हेलो बच्चों, आज हम लाइंस और एंगल्स के बारे में समझेंगे। वैसे तो ये चैप्टर क्लास 9 का है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए भी या और जो भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी के लिए, रेलवेज़ के लिए, बैंक क्लर्क्स के लिए, कांस्टेबल्स के लिए, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सब इसको ध्यान से देखिए, इसके सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ लाइन। हम लाइन किसको कहते हैं? लाइन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो, आप सिंपली एज अ लेमैन आप कह सकते हैं कि लाइन में सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता, लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। लेकिन इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं तो ये ऐसे होगा, अ लाइन कैन बी डिफाइंड as a straight one-dimensional figure that has no thickness and extends endlessly in both directions। आप किसी लाइन को दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसको आप एक दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि ये किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अ लाइन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन also be described as the shortest distance between the two points। सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो अब एक मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, सपोज करो ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है, और सपोज करो कि आपका रास्ता जो है स्कूल से घर जाने का या घर से स्कूल जाने का वो इधर से ऐसे घूम के फिर ऐसे जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर और आपके स्कूल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो ऑब्वियसली वो ये डिस्टेंस होगा, एंड दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो आप कह सकते हैं कि ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब लाइन में कुछ और भी आपको टाइप्स कह सकते हैं या इसके अलग अलग फॉर्म्स आप कह सकते हैं। तो सबसे पहला होता है, मैं इसके 2-3 पॉइंट्स लिखूंगा, आप देखिए इसको। पहला पॉइंट है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स is called line segment। अगर कोई ऐसा लाइन है जिसका 2 एंड पॉइंट है तो हम उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखूंगा कि अगर कोई लाइन है और उसका पार्ट, देखिए, पार्ट ऑफ अ लाइन with one end point is called a ray। मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया है ताकि हाईलाइटेड हो। इसकी विशेषता है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड in one direction only। आप इसे सिर्फ एक डायरेक्शन में ही एक्सटेंड कर सकते हैं। रे को आप कैसे दिखा सकते हैं? तो रे को आप ऐसे दिखा सकते हैं, से दिस इज ए,
दिस इज बी। आप देख सकते हैं कि ये इसका एंड पॉइंट है और इस डायरेक्शन में एरो का निशान बना है, यानी आप इसको इस डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। यहां पे अगर आप और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझें तो ये सपोज करो ये एक लाइन है जिसको कि आप दोनों तरफ एरो का निशान बना है, यानी एंडलेसली ये दोनों ही डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अगर आप ये ए और ये बी, तो ये ए बी इस लाइन का लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो लाइन के लिए इतना। अब जो अगला पॉइंट है हमारा वो है एंगल्स। तो अब हम एंगल्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एंगल कहते किसको हैं। व्हाट इज एंगल? एंगल कहते किसको है? तो सबसे पहले आप समझिए, इसका डेफिनेशन में लिखता हूं, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अब इसके कहने का क्या मतलब है? तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर सपोज करो ये देखिए यहां पे ए ओ या ओ ए और ओ बी ये दो रेज हैं जो कि दोनों ही सेम पॉइंट ओ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब यहां पे ये जो दोनों ओ ए एंड ओ बी ये दोनों ये आर्म्स कहलाते हैं, आर्म्स। और ये जो पॉइंट है जिसको आप ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। तो इस तरीके से आप और एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू कैन से दैट ए ओ बी इज एन एंगल। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स होते कितने तरह के हैं, या अभी जो इस यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो कितने टाइप्स के एंगल्स हैं उनके बारे में। तो देखिए सबसे पहला जो है वो टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो सबसे फर्स्ट है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल होता है कि इसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम। सो आप लिख सकते हैं मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जिसका मेजरमेंट होता है उसे हम अक्यूट एंगल कहते हैं। अगर अक्यूट एंगल को आप इसका एग्जांपल दे सकें तो आप कह सकते हैं कि यहां पे ये जो एंगल है, यू कैन से दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अक्यूट एंगल। दूसरा है राइट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, इसे हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल को कैसे दिखा सकते हैं हम? तो ये देखिए, ए ओ बी, ये ए ओ बी जो है वो राइट एंगल है। एक खासियत आप देखिए कि जब भी हम राइट एंगल को दिखाते हैं तो इसका यहाँ पे आपने देखा इसका जो एंगल है ये हमने सर्कुलर टाइप का दिया है, जबकि इसका जो एंगल है वो स्क्वायर टाइप का हम शो करते हैं। तो जहां भी आपको एंगल ऐसा दिखे आप बगैर बताए समझ जाइए कि ये राइट एंगल है। इसके बाद द थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन
90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कैसे दिखाएंगे, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, so you can say that this angle AOB is an obtuse angle। उसके बाद फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसको दिखाना सबसे आसान है। अब देखिए, ये सपोज करो थोड़ा स्पेस कम है, मैं चाहता हूँ कि इसी पेज में हो जाए, मैं इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड इसको कर रहा हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज ओ। अब यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये स्ट्रेट एंगल है और ये 180 का एंगल होता है। नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इसको हम कैसे शो करेंगे, तो से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी, तो ये जो एंगल है दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। आप देख सकते हैं कि ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल।